औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई मकबूल हुसैन शाह टीचर गवर्नमेंट यूपीएस शहरी जोन शमकोट। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्लास है हमारी 8th। टॉपिक है हमारा द प्रॉब्लम विद ट्रेड्स, यानी कि कबीले के जो लोग थे उनको तजारत करने में क्या दुश्वारियाँ आती थी, मुश्किलातें आती थी। During the 19th century, Terrible Group found that trades and money lenders were coming into the forest, more often wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wage. It took Terrible Group some time to understand the consequence of what was happening. Let us consider the case of the silk growers. In 18th century, Indian silk was in demand in European markets. The fine quality of Indian silk was highly rapidly as the market expanded. East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. During the 19th century, यानी कि 19वीं सदी की बात है, जो कबीले के लोग थे फाउंड दैट ट्रेड्स, यानी उन्होंने पाया ट्रेड्स मीन तजारत करना एंड मनी पैसों की, लैंडर वेयर कमिंग इन टू द फॉरेस्ट, जो जंगलों से क्या करते थे, लैंडर मीन कर्जा देने वाले थे, जो कर्जा देते थे, लैंडर हो गया कर्जा देने वाला, वेयर कमिंग इन द फॉरेस्ट, जो वो कहाँ से लाते थे, कमिंग इन टू द फॉरेस्ट जंगलों से, मोर ऑफन मोर ज़्यादा अक्सर वो वांटिंग टू बाई फॉरेस्ट, यानी को क्या क्या लेते थे, खरीदना, मोल लेना, खरीद लेना चाहते थे, बाई फॉरेस्ट जंगलों से, प्रोड्यूस तैयार करते थे, ऑफरिंग कैश पैसा यानी लोन्स कर्ज लेना वसूल है ना, एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेज, और वो पूछते थे कि आप काम करोगे दिहाड़ी के हिसाब से, वेज दिन के हिसाब से, वेज उजरत उजरत। एक टोक टरीबल यानी उन्होंने लिया, जो कबीले के ग्रुप, जो कबीले के लोग थे, सम टाइम टू अंडरस्टैंड, कुछ वक्त उन्होंने समझा, द कंसिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, यानी कि अंजाम, कंसिक्वेंस मीन हो गया अंजाम, नतीजा, हैपनिंग माजरा, हादसा, या क्या नतीजा निकलेगा इस माजरे का। लेट अस कंसिडर, चलो अब उन्होंने कहा कि चलो हम इस बात पर गौर करते हैं, द केस ऑफ द सिल्क, जो ये केस था सिल्क सा, ग्रोवर थे, काश्तकारी करने वाले, उगाने वाले सिल्क। इन द 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी की बात है, इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड्स, यानी कि हिंदुस्तानी जो सिल्क था इसकी बड़ी डिमांड हो गई इन यूरोपियन मार्केट्स, कहाँ पे, यूरोपियन मार्केट्स में। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क, जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी, किस्म, मकदार उसकी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी हिंदुस्तानी सिल्क की, वाज हाईली वैल्यूड, यानी कि उसकी बहुत ही क्या थी, वैल्यूड थी, कीमत थी, मालियत उसकी बहुत ज़्यादा थी। एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी जो एक्सपोर्ट आए थे कहाँ से, हिंदुस्तान से, इंक्रीजड रैपिडली, यानी उसको बढ़ाना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी में बढ़ाना चाहते थे। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, कहाँ पे, मार्केट में, बाज़ारों में, एक्सपेंडेड वो क्या करते थे, खर्च करते थे, सर्फ कर देते थे। ईस्ट इंडिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदुस्तान की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऑफिशियल्स जो उसमें काम करते थे, ऑफिशियल्स, ट्राई टू इनकरेज, यानी उन्होंने वो ट्राइड करते थे, वो ट्राई टू इनकरेज, उन्होंने कहा हम इसको इनकरेज करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे इसकी, उन्होंने कहा चलो हम भी इसकी हौसला अफजाई करेंगे। सिल्क प्रोडक्शन, जहाँ सिल्क
क्या करते थे, सिल्क प्रोडक्शन, यहाँ सिल्क तैयार करते थे। टू मीट द ग्रोवर्स डिमांड, यानी वो मिलना चाहते थे ग्रोवर्स जो उगाते थे, उनको क्या करते थे वो उसके लिए वो डिमांड देते थे उसके लिए। कहाँ पे, तो उनको मिलकर उसको डिमांड देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क उगाया जाए क्योंकि उस जो हिंदुस्तान का जो सिल्क था उसकी ज़्यादातर मार्केट में वैल्यू थी, जो बहुत ही मशहूर था। तो इसी तरह हम मुश्किल अल्फाज में आपको बता देता हूँ। कंसिक्वेंस मीन्स हो गया इंजाम नतीजा, हैपनिंग हो गया माजरा हादसा, कंसीडर हो गया गौर करना तवज्जो करना क्यास करना, ग्रोवर्स हो गया काश्त करने वाले उगाने वाले, वैल्यूड होगी कीमत मालियत, एक्सपेंडेड हो गया खर्च करना सर्फ करना, इनकरेज मीन्स हो गया हौसला अफजाई करना, लेंडर मीन्स हो गया कर्ज देने वाला, बाई मीन्स हो गया खरीदना मोल लेना। तो आज अब्बास हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो बाकी यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।